नीरज जी, ये तो बड़ी क्या कहते हैं कि बड़ी नाइंसाफी है। आरएसएस के मुद्दे पर आप लोगों ने मामला लपक लिया, मुद्दा लपक लिया, लेकिन रॉ के मुद्दे पर आप लोग खामोश रह गए। भाई ठीक है कि आरएसएस के मुद्दे पर जो आप लोग कह रहे हैं वो विचारणीय हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देश के अंदर का मामला है, बट रॉ जो है हमारी खुफिया एजेंसी जिसकी स्थापना आपके शासनकाल में हुई थी, उसे भी प्रतिबंधित करने की मांग की है इस रिपोर्ट ने। क्या कहेंगे? अनुराग जी, बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा समय दीजिएगा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि रॉ भारत है, आरएसएस भारत नहीं है। रॉ एक हमारी संस्था है जो भारत सरकार के मैंडेट से चलती है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौन सी सरकार के मैंडेट से चलता है या कौन सी सरकार को चलाता है, अगर आप उसका जवाब दे दें तो अब मैं आपके सवाल पर आता। लेकिन सच्चाई ये है कि आज ये वही स्थिति। नीरज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सुनिए, हम और आप बात करते हैं थोड़ी देर, फिर जाएंगे के शर्मा जी के पास। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि रॉ मतलब हिंदुस्तान, रॉ मतलब इंडिया, आरएसएस मतलब इंडिया नहीं। मैंने मान लिया चलिए कि आरएसएस एक स्वयंसेवक संस्था है और रॉ जो है वो उसे भारत सरकार चलाती है। तब तो आपको और ज्यादा मुखर हो जाना चाहिए था इस रिपोर्ट के खिलाफ, कांग्रेस को आंदोलन कर देना चाहिए था अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका की संस्था के खिलाफ, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा तो दोनों के प्रति सम्मान है, आरएसएस के प्रति भी और रॉ के प्रति भी, लेकिन आपका सम्मान आरएसएस के प्रति नहीं है, रॉ के प्रति क्यों नहीं है, वो समझाइए थोड़ा। तो अनुराग जी, आज से चलिए ठीक 20 दिन पहले इस देश के अंदर जब एआई समिट हो रहा था, वो एआई समिट बैकग्राउंड में हो रहा था उस ट्रेड डील के, जिसमें भारत के किसानों के हित को अमेरिका के हाथों हम लोगों ने छोड़ दिया और भारत को 1000 साल की गुलामी के लिए हमने गिरवी रख दिया। उस पर जब हमने प्रोटेस्ट किया तो ये वही बुनियाद थी जिसमें हम ये कह रहे थे कि आज भारत की सरकार किस दबाव की वजह से अमेरिका की हर बात को मानती है और अपनी जो स्वायत्ता है, अरे आपने भी तो मान लिया, आपने भी तो मान लिया अमेरिका की बात को, आपने भी तो मान लिया जब उन्होंने कहा रॉ पर प्रतिबंध लगना चाहिए, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो आपने भी तो मान लिया रॉ की बात को, आपने भी तो अमेरिका की बात को मान लिया। अनुराग जी, आपके शब्द हैं, रॉ के ऊपर प्रतिबंध की बात कांग्रेस ने कहीं नहीं की है, आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध की बात इसलिए की मैं ये नहीं कह रहा कि आपने की है, आरएसएस पर आप हमेशा मुखर रहे हैं, रॉ पर प्रतिबंध की बात कांग्रेस ने नहीं कही है, लेकिन रॉ पर प्रतिबंध के बाद अमेरिका ने कही है, तो अमेरिका से सवाल कौन पूछेगा? अगर कांग्रेस रॉ की स्थापना करती है, इंदिरा गांधी के समय में उसकी स्थापना हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इसकी स्थापना की, अब मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस का कोई फर्ज नहीं बनता कि अपनी स्थापित की हुई संस्था को अगर प्रतिबंधित करने की एक देश, एक अमेरिका मांग कर रहा है तो उस पर आवाज उठाई जाए? मैं कब कह रहा हूं कि आपने प्रतिबंध की मांग की, लेकिन जिसने प्रतिबंध की मांग की उस पर तो आपत्ति होनी चाहिए आपको। अनुराग जी, मैंने तो सबसे पहले अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि रॉ भारत है लेकिन आरएसएस भारत नहीं है। आप मुझे मेरी बात अब कंप्लीट करने दीजिए। जी करिए। आप इस बात को समझिए, आरएसएस का मुद्दा और रॉ का मुद्दा बिल्कुल अलग है। ये वही आरएसएस है जो हमारे भारत में 3 बार बैन हो चुका है और आपको मालूम होगा, जिन सरदार पटेल की स्मृतियों को, उनकी यादों को, उनके वक्तव्यों को आज भाजपा अपना आदर्श बनाती है, उन्हीं सरदार पटेल ने सबसे पहली बार महात्मा गांधी की हत्या में संलिप्त होने की वजह से आरएसएस के ऊपर बैन किया। उसके बाद फिर इमरजेंसी के दौरान और फिर जब इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद को ढाया गया तो फिर सरकार ने उसको बैन किया। ये तीनों बैन इस देश में इसलिए लगे क्योंकि एक ऐसी संस्था जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो देश के अंदर जो मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद की जो बात करती है, आप सिर्फ रॉ के पक्ष से बात कर रहे हैं, आप सिर्फ आरएसएस के पक्ष से बात कर रहे हैं। नीरज जी, रॉ पर आप कुछ नहीं कह रहे। आपने कह तो दिया कि रॉ भारत है, लेकिन उसी भारत को, अच्छा रॉ भारत है तो भारत को प्रतिबंध करने की मांग की है अमेरिका ने। चलिए मैं मान लेता हूं रॉ भारत है, आप ही की बात मान लेता हूं, तो भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है अमेरिका ने और आप चुप हैं, आप सिर्फ आरएसएस पे बोल रहे हैं। तो अनुराग जी, मैं आपको इस रिपोर्ट के पीछे की कहानी भी समझाता हूँ। ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट यहाँ सजेस्ट करती है कि अमेरिकी धरती पर जो ये गतिविधियां चल रही हैं, ये उसके ऊपर कहा गया है और उसमें वो जो आरएसएस के लोग वहां जाकर फंड रेजिंग करते हैं, वहां जाकर कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद देश के अंदर उस फंड से
एक अलग तरीके का माहौल बनाते हैं, ये उसके ऊपर कहा गया है। ये जो रॉ की बात आप बीच से बार बार लाते हैं, इससे सिर्फ एक वो मैल इंटेंशन झलकता है कि आप आरएसएस को कवर फायर देना चाहते हैं। नहीं इस नहीं देश नहीं के नहीं। अंदर ये जो उन्माद जैसे की राजनीति नहीं की जैसे जो आप जड़ है, अमेरिका को कवर फायर दे रहे हैं, ऐसे में रॉ को कवर फायर नहीं दे रहा हूं। देखिए, रॉ के बारे में हमने तो मुझे भी अमेरिका जानकारी को है उस AI और आरएसएस के बारे में भी जाकर मुझे जानकारी है। हमने हर मंच नीरज से जी, ये कहा आपने अब कि तक आप ये हमारी नहीं कहा, स्वायत्तता के नहीं लिए ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आप सिर्फ आरएसएस को घेरने के मूड में मुझे लग रहे हैं। अमेरिका के रॉ पर दिए गए इस रिपोर्ट पर आप कुछ नहीं कह रहे। मैं के शर्मा का रुख करता हूं। नीरज मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास, समय हमारे पास पर्याप्त है।